फ्रेंड्स, तो कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एडमिशन फीस पेमेंट कैसे करें। फर्स्ट ईयर में है तो सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में है तो थर्ड ईयर में। ठीक है। 100% सेफ आपका पेमेंट रहेगा। अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका पेमेंट 100% सेफ रहेगा और आप अपने कॉलेज का पेमेंट भी कर पाएंगे। ठीक है। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, हम तुरंत रिप्लाई देंगे, वरना टेलीग्राम पे भी आप बता सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर आप पेमेंट का भी एक वीडियो बनाइए। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इसमें हम पेमेंट स्टार्ट टू एंड तक पेमेंट भी करके आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने क्रोम ब्राउजर, यानी किसी भी ब्राउजर को आप ओपन कर लेंगे। ठीक है। ओपन करने के बाद आपके ब्राउजर में आपको यहाँ पे गूगल सर्च कर लेना है। गूगल सर्च में आपको सर्च बार में सर्च करना है SBI कलेक्टेड। क्या सर्च कर लेना है? SBI COLLECT, SBI कलेक्ट। ठीक है। इतना आपको अपने ब्राउजर में क्या कर लेना है? सर्च कर लेना है। समझ गए इतनी बात? जैसे ही आप सर्च करेंगे तो नेक्स्ट आपका ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। तो फर्स्ट आप वेबसाइट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन SBI.SBI.bank.in कलेक्टेड। तो इस वाले फर्स्ट आपके जो वेबसाइट का ये आया है लिंक, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है। आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका ऑप्शन शो होने लगेगा SBI का, सारे बैंक का। ठीक है। तो SBI का यहाँ पे आपको लोगो शो करेगा, यही आपके ऑफिशियल। ठीक है। ये ऑफिशियल पे ही आना है, किसी अदर पे पेमेंट आपको नहीं कर लेना है। ठीक है। तब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी होगा, तो हम किसके फॉर्म भरने वाले हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे दिया है फर्स्ट आपको पेमेंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। दूसरे में आपको आपको पेमेंट डिटेल डालना है। थर्ड वाले में आपका पेमेंट डिटेल वेरीफाई कर लेना है। फोर्थ वाले में आपको पेमेंट कर लेना है। एंड फिफ्थ वाले स्टेप में आपको पेमेंट रिसिप्ट मिल जाएंगे। इसको हम सेकंड मानते हैं, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके। तो पहले आपको क्या कर लेना है? यहाँ पे दिख रहा है सर्च बार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यहाँ पे लिखा है सर्च फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है अपने कॉलेज का नाम। जैसे मेरे कॉलेज का नाम हो गया और आई, AURAI। तो ये आपको इस पे ना तो इधर स्पेस देना है ना तो इधर स्पेस, स्पेस आपको नहीं देना है दोनों साइड। ठीक है। नॉर्मली आपको लिखना है AURAI और आई लिखना है। ठीक है। जैसे ही आप और आई लिखते हैं यहाँ पे तो आपके फर्स्ट कॉलेज यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। राजकीय पॉलिटेक्निक और आई भदोही। ठीक है। जैसे ही आपका आ जाएगा यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है। आपको स्पेस नहीं देना है। स्पेस आप जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा AURAI और गलती से हमने स्पेस दे दिया तो ये कॉलेज आपका नहीं आएगा। आपको दोनों साइड क्या कर लेना है? स्पेस को रिमूव कर लेना है। नाम लिखते समय स्पेस को रिमूव कर लेना है। जैसे ही आप लिखे AURAI, इंटर दबा दीजिए। ठीक है। आप इंटर प्रेस कर दीजिए। आप इंटर जैसे ही प्रेस कर देंगे वहां पे स्पेस का कोई चीज नहीं आएगा। अब आपको ये जैसे कॉलेज आएगा आपको इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा यहाँ पे लोगो ऐसे गवर्नमेंट का लोगो दिख देगा और यहाँ पे आपका नाम दिखा देगा राजकीय पॉलिटेक्निक और आई भदोही और आई भदोही और आई भदोही, और यहाँ पे आपको कोड भी देखने को मिल जाएगा 221301। ये आपको कोड दिखने को मिल जाएगा। पेमेंट कैटेगरी, किसमें पेमेंट कैटेगरी करना है? तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक औराई भदोही में। तो औराई भदोही में आपको पेमेंट कर लेना है। और एक चीज और, थोड़ा सा ये वीडियो लॉन्ग होगा बट आपके सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेंगी। और जैसे ही ये टैब ओपन होता है, ठीक है, ये जैसे ही टैब ओपन होता है तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको कंटिन्यूटली हर एक स्टेप चीजें भरते जाना है और स्टार वाले चीजें मैंडेटरी होती है तो वो मैंडेटरी फिलअप करना है। अगर आप टैब खोल के चाहते हैं कि 2 मिनट यहाँ पे टैब खोले फिर यहाँ पे टाइप करें, अगर इसमें टाइम ज्यादा ही वेस्ट करेंगे तो आपका सर्वर ईरर हो जाएगा और जैसे ही ईरर होगा रिसाइकल करेंगे तो आपका पेमेंट भी फंस सकता है। तो जब भी आप टैब खोले सारा डिटेल अपने पास में रखे रहिए और यहाँ पे सारा चीजें फिलअप करना स्टार्ट करिए। ठीक है। तो आगे चले। नेक्स्ट हमारा मान लीजिए कि नाम अपना स्टूडेंट नाम डाल दीजिए। डेमो हम यहाँ पे डाल देते हैं, जो भी स्टूडेंट नाम है डेमो आपको पूरा नाम डालना है। जैसे कि मान लीजिए आशु कुमार।
तो आपको पूरा नाम डालना है यहाँ पे बिना स्पेस के, और सेकंड यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम डाल देना है अपने मार्कशीट के हिसाब से, और यहाँ पे आपको ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है। ब्रांच पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ब्रांच पे आपके 3 ब्रांच आ जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आप जिस ब्रांच से हैं आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने पर नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ जाएगा ईयर, आप कौन से ईयर में है। अगर जैसे कि फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर से आप सेकेंड ईयर में जाना चाहते हैं तो सेकेंड ईयर पे पेमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर से आप सेकेंड ईयर में गए हैं तो आप सेकेंड ईयर सेलेक्ट करेंगे। अगर सेकेंड ईयर से आप थर्ड ईयर में आए हैं तो आप थर्ड ईयर सेलेक्ट करेंगे, वहां पे पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये सेकेंड ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है कैटेगरी, कैटेगरी में जैसे जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, ये सारे चीज आपको सेलेक्ट कर लेना है। मस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है आपको, मस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप डिटेल भरे, ठीक है, जब भी आप डिटेल भरे प्रॉपर आप डिटेल भरेंगे, आप यहाँ पे नेक्स्ट आपका आएगा मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर आपको लिख लेना है जो आपने बोर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देंगे। जैसे कि मान लीजिए 95, जो भी आप मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर दे देंगे। इनरोलमेंट नंबर में कंडीशन आ सकती है कि सर इनरोलमेंट नंबर कैसे डालें। कुछ लोगों का इनरोलमेंट होगा E24, 44, 47। ठीक है, कुछ लोगों से यहाँ से स्टार्ट होगा, कुछ लोग का E23, 24, 44 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 24, 47। तो अगर जो भी इनरोलमेंट आपके पास है, ठीक है, आप जब से सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाएंगे, चाहे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में, तो आपको इनरोलमेंट नंबर मिला होगा। आप इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे पूरा आप इनरोलमेंट नंबर डाल देंगे। ठीक है, इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे आपको पूरे अच्छे से लिख देना है। नेक्स्ट आपका एकेडमी फीस, एकेडमी फीस आपका मान लीजिए 10,110 भी लग सकता है, 10,000 भी, 10,000 लग सकता है, चाहे 10,100 भी लग सकता है। तो आपको जितना भी पेमेंट है, ठीक है, अपने कॉलेज से वेरीफाई कर लेना है कि सर मुझे कितना पेमेंट कर लेना है, 10,100 करना है कि कितना करना है, 10,110 करना है कि 10,100 करना है। तो ये आप अपने कॉलेज से वेरीफाई कर लेंगे कि मुझे पेमेंट एक्चुअली कितनी करनी है। ठीक, नेक्स्ट है आपका एकेडमी फीस, आप यहाँ पे एकेडमी फीस डाल लेंगे। अगर आपका पेमेंट 10,100 हो रहा है तो आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। नेक्स्ट आपका हॉस्टल फीस, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल फीस भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे कि आपने हॉस्टल फीस 2,400 रुपया आपने पेमेंट किया है, वो भी आप चाहें तो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो आपको इस पेमेंट को यहाँ पे 0 लिख देना है। एग्जामिनेशन फीस आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया होगा तो यहाँ पे आपको 0 लिखना है। ठीक है, और रिमार्क में आपको लिख देना है एकेडमी फीस, क्या लिखना है, एकेडमी फीस। ठीक है, एकेडमी फीस आपको लिख देना है रिमार्क में। इतना आप चीज समझ गए कि आपको कितना पेमेंट कर लेना है, और टैब पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सभी जानकारी प्रॉपर आपको भरना है। नेक्स्ट आपका आएगा कि इंटर योर डिटेल, रिमाइंडर योर नेम, मतलब कि अपना नाम यहाँ पे फिर से लिखना है। ठीक है, अपना नाम जैसे स्टूडेंट नाम यहीं पे लिखना है, ये ना कि किसी और का लिख देना है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट नाम होगा। सेम यहाँ पे भी मोबाइल नंबर आप ऐड कर लेंगे, यहाँ पे एक अपना ईमेल आईडी ऐड कर लेंगे। ठीक है, ईमेल आईडी आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे, चेकबॉक्स पे क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे ये जो कैप्चर दिया हुआ है जैसे 4YXWM, तो जैसे ही क्लिक करेंगे हम यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके अब नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे रिसिप्ट आ जाएगा कि आप कौन से कैटेगरी, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पेमेंट कैटेगरी हमने इस कॉलेज के लिए कर दी है, स्टूडेंट नाम हमने डेमो दिया है, फादर नेम आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है, ईयर, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, एकेडमी फीस, हॉस्टल फीस, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो फीस यहाँ पे डालेंगे, वरना 0 सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जामिनेशन फीस, आप एग्जामिनेशन फीस अगर पेमेंट कर दिए हैं तो आप यहाँ पे 0 सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे रिमार्क में लिख लेना है एकेडमी फीस। ठीक है, हमने बताया अभी एकेडमी फीस लिख देना है। ये सभी चीज डिटेल आपको एक बार फिर क्रॉस वेरीफाई करनी है। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई मतलब आपको दोबारा ये सारा चीज डिटेल चेक कर लेना है। जब ये सभी चीजें डिटेल आपको सही होती हैं और यहाँ पे अमाउंट आपका सही होता है, तब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है।
ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे हमने पेज सेलेक्ट कर लिया, पेमेंट हमने डिटेल सेलेक्ट कर लिया, हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया अपने डिटेल्स को। अब कंप्लीट पेमेंट का आएगा। तो पेमेंट पे आपको दो चीज होता है कि इंटरनेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग से जब करेंगे तो इसमें 11 रुपया 8 पैसा आपके चार्ज अलग से लगेंगे। अगर अदर बैंक से करते हैं तो 17 रुपया 7 पैसे आपके अलग से चार्ज लगेंगे। मेरा रिक्वायरमेंट ये रहेगा कि आप इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट ना करके यूपीआई से पेमेंट करें। किससे करें? यूपीआई। यूपीआई से आप पेमेंट करें। तो यहाँ पे आप क्लिक हेयर पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है। क्लिक हेयर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे रिसिप्ट आ जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे रेफरेंस नंबर आ जाएगा, यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगा और इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन कर लेना है। ठीक है, अपने फोन में स्कैन कर लेना है और आप यहाँ पे फोन पे से पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे से कर सकते हैं या गूगल से भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसको जीपे बोलते हैं। तो आप गूगल पे से भी कर सकते हैं, एनी कोई भी पेमेंट से कर देंगे। तो यही दो पेमेंट का यूज करिएगा क्योंकि थोड़ा पेमेंट इसमें फंसने का कम चांसेस रहता है और टाइम आपको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। ये वीडियो देखने के बाद आपको तुरंत इतना पेमेंट करना है और जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे पेज आपका रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद आपको क्या चीजें करनी है? पेज पेज को रीलोड नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, पेज को रीलोड नहीं करना है। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा आपका पेज रीलोड होगा ऑटोमेटिकली और आपका रिसिप्ट आ जाएगा। ठीक है, रिसिप्ट आपके आ जाएंगे। जैसे ही रिसिप्ट आएगा आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे उसका और उसको डाउनलोड करके वही आपके कॉलेज में जमा कर देंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि अपने कॉलेज में कैसे एकेडमी में फीस पेमेंट करना है। तो ये सभी स्टेप को फॉलो करना है और अपने पेमेंट को सफलतापूर्वक पेमेंट कर देना है। और जो भी चीज़ें कॉलेज से हमने बताया आपको कि ये क्रॉस वेरीफाई करना, कॉलेज से पूछ लेना है, वो चीज़ें आपको कंपलसरी है कि वो कॉलेज से पूछ के ही पेमेंट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ऐसे वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पीसी ट्रिक्स एंड की के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।